वेलकम टू क्लियर एसएससी। मेरा नाम रवि कुमार है और आज मैं बम्पर भर्ती आरआरबी की जो आई है उसके बारे में आप लोग को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। हम लोग पहले देख लेंगे आरआरबी का 14वां संस्करण है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम लोग एक एक चीज डिटेल में पढ़ करके इसे बताएंगे। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है किसके लिए? आरआरबी के लिए। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, द IBPS इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू रिक्रूट ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। ग्रुप ऑफिसर जो है स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए निकाला गया और ग्रुप बी के लिए निकाला गया है। जो ग्रुप बी में क्या आएगा? ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, जिसका मल्टीपर्पज रहेगा। और अक्रॉस 28 रीजनल रूरल बैंक्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो 28 रीजनल रूरल बैंक्स है उनके लिए निकाला गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द टेंटेटिव शेड्यूल विद द इंटरव्यूज फॉर ऑफिसर पोजीशन टेंटेटिवली शेड्यूल फॉर जनवरी टू फरवरी। देखिए, जो ऑफिसर वाली पोजीशन है उस पर इंटरव्यू होगा और ऑफिस अटेंडेंट वाले पोजीशन पे इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अब इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि एप्लीकेशन का पीरियड क्या है। तो 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस और चार्जेस जो है वो हम लोग आगे देखेंगे। और जो ST/SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए प्री एग्जामिनेशन, वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद ये टेंटेटिव डेट दिया हुआ है कि नवंबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो नवंबर दिसंबर के अराउंड होगा। किसके लिए? ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर स्टूडेंट दोनों के लिए। ठीक है, फिर मेंस जो है वो दिसंबर में ही ले लिया जाएगा और फरवरी में ही ले लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको जॉब की अलॉटमेंट मार्च 2026 तक हो जाएगी, यानी मार्च 2026 तक आपके हाथों में जॉब आ जाएगी। नीचे क्या दिया है? कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ऑफिस अटेंडेंट मल्टीपर्पज पोजीशन एंड आल्सो फॉर वन पोस्ट इन द ऑफिसर कैडर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड सेपरेटली विद एप्रोप्रिएट फीस फॉर ईच पोस्ट। यानी आप ऑफिस अटेंडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 जो ऑफिस कैडर का पोस्ट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? नेशनलिटी या सिटीजनशिप होना चाहिए, इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान से है तो उसके लिए लगभग 1962 से पहले का आप यहाँ के रेसिडेंट होने चाहिए, तभी आप यहाँ के वैलिड होंगे। किस केस में? जब आप तिब्बतियन रिफ्यूजीज हैं। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज ETC, उन सभी के लिए भी सेम चीज फॉलो होता है। कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 और 5 मस्ट हैव द सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका काम का नहीं है। एज लिमिट्स क्या होगा? ऑफिस असिस्टेंट्स का जो है वो 18 से 28 साल रहेगा। ऑफिसर स्केल 1 का 18 से 30 साल, ऑफिसर स्केल 2 का 21 से 32 साल और ऑफिसर स्केल 3 का 21 से 40 साल रहेगा। एज रिलैक्सेशन जो है वो ST/SC को 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और PW के लिए 10 साल दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन और अदर स्पेसिफाइड कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन, मतलब गवर्नमेंट जो इतना अलाउट करती है एक्स सर्विसमैन को उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में देख लेते हैं कि ऑफिस अटेंडेंट्स जो मल्टीपर्पज यूज के लिए अप्लाई किया जाएगा उसके लिए क्या है? बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB। डिजायरेबल क्या होगा? वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंस के लिए इन साथ में वह कंप्यूटर की आपको नॉलेज है तो ये और भी अच्छी बात हो सकती है। फिर ऑफिसर स्केल के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस फॉर डिग्री इन एग्रीकल्चर। यानी बैचलर डिग्री है तो ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? एग्रीकल्चर वालों को, हॉर्टिकल्चर वालों को, फॉरेस्ट्री वालों को, एनिमल हस्बेंड्री,
IT मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, ये सब से आपने ग्रेजुएशन किया है तो इन सबको प्रेफरेंस दिया जाएगा ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रिपेयरिंग RRB, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कीजिएगा। बैचलर डिग्री ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए देख लेते हैं। बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और 2 year एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशलिस्ट पोजीशन रिक्वायर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी ऑफिसर 2 में आपको क्या मांग दिया है, एक्सपीरियंस मांग दिया है। ठीक है, तो ये बैंकिंग में जो जॉब करते हैं पहले से उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए। और ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री इन मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट, 50% तो कम से कम लाना होगा, इसमें भी 50% लाना है ग्रेजुएशन में सब मिला करके। मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस मांग रहा है एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें भी 5 साल का क्या मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, नीचे देखिए नोट दिया हुआ है कि ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन board recognized by the government of India and results should be declared on or before September 21, 2025, यानी कि आपके हाथों में रिजल्ट आ जाना चाहिए 21 सितंबर 2025 से पहले। ठीक है, एप्लीकेशन का देख लेते हैं। ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए आपको 175 रुपीज लगेगा फॉर SC ST PW कैंडिडेट्स और जनरल और OBC EWS के लिए 850 रुपीज लगने वाली है। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंस के लिए भी सेम 175 रुपीज फॉर ST SC PW ESM DSM DESM के लिए 175 रुपीज लगेगा और 850 फॉर ऑल अदर्स के लिए। फी मस्ट बी पेड ऑनलाइन बिटवीन सितंबर 1 to 21, 2025। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस विल बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट्स, मतलब जो भी है आप ही को पैसा देना है और 1 से 21 सितंबर के बीच में आपको फिल कर देना है। ठीक है, एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस अटेंडेंट्स का 2 tier एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स और मेंस। ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 का सिंगल 1 एग्जामिनेशन होगा और सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। फॉर ऑफिसर स्केल 1 to 3 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी जैसा कि बोला गया था कि ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 में आप लोग का इंटरव्यू होगा, तो अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं अगर सिंगल एग्जाम देने के बाद तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फॉर ऑफिस अटेंडेंट्स प्रोविजन अलॉटमेंट बेस्ड ऑन मेन एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, यानी देखिए ऑफिस अटेंडेंस का प्री भी होगा और मेंस भी होगा, लेकिन आपका मेरिट जो है वो मेंस पे बनेगा। ठीक है, प्री क्वालिफाइंग है। एग्जामिनेशन विल इंक्लूड सेक्शन ऑन रीजनिंग, न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा एंड लैंग्वेज स्किल रहना चाहिए आपके पास। ये रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटीज जिनका डिसेबिलिटीज है उनके लिए है कि ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, विजुअल इम्पेयरमेंट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, टोटल एब्सेंस ऑफ सिंगल और विजुअल एक्चुअली लेस देन 3/60 और फील्ड ऑफ विजन लेस देन 10 डिग्रीज, मतलब 3/60 से कम होना चाहिए या फील्ड में जो विजन है वो 10 डिग्री से कम होना चाहिए। लो विजन क्या है, विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और अप टू 3/60 और फील्ड ऑफ विजन लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6/18 से लेकर 3/60 के बीच में होना चाहिए और 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं और 40 से 10 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, और बाकी फिर हियरिंग आप 70 डेसिबल है, जो डीफ पर्सन है जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए है 70 डेसिबल। हियरिंग लॉस इन स्पीच है, फ्रीक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स, हार्ड ऑफ हियरिंग 60 डेसिबल टू 70 डेसिबल, हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स, मतलब 60 से 70 डेसिबल के बीच में है। आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए
अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आप देख लीजिएगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी का और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मिनिमम 40% डिसेबिलिटी से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं तो, नहीं तो आपका ये मान्य नहीं होगा सर्टिफिकेट। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन ईच स्टेज बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। मिनिमम जितना कट ऑफ रहेगा उतना क्लियर करना होगा। ऑफिस असिस्टेंट में बता दिया गया है कि मेंस एग्जाम के भी आप पर मेरिट बनेगा। फॉर ऑफिसर्स क्या होगा कि कंबाइंड स्कोर ऑफ मेन या सिंगल एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। देखिए ऑफिसर 1 के लिए तो आपको 2 एग्जाम देना पड़ रहा है, लेकिन बाकी ऑफिसर 2 ऑफिसर 3 के लिए सिंगल एग्जाम है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। मेंस पे ही मेरिट बनेगा, प्री पे मेरिट नहीं बनेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग 40% लाना, ये कहने की बात है आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा जॉब के लिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट, मेरिट के बेस पर आपका गवर्नमेंट जो है वो अलॉट करेगी सीट। फॉर ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट अलॉटमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू आरआरबीज टू द यूटी या स्टेट अप्लाइड फॉर। जिस स्टेट में आप अप्लाई कीजिएगा उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। अब आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग। कितने कितने पार्टिसिपेट करेंगे आरआरबीज, तो 28 टोटल है रीजनल रूरल बैंक्स में अक्रॉस इंडिया, ठीक है। लोकल लैंग्वेज आना चाहिए आपको और स्टेट वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा कि कितना क्या है। अप्लाई कैसे करना है कि हम लोग को www.ibps.in पे जा करके वहाँ अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है देख लीजिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स। ऑनलाइन फी जो है आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस और मोबाइल वॉलेट से पे कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा और प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको वो काम आए। यहाँ पे नीचे नोट दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। An edit window will be provided after the closing date to allow candidates to make correction in their application form. However, fields like name, email ID, mobile number, state, UT, पोस्ट एंड नेशनलिटी कैन नॉट बी एडिटेड। मतलब जैसे ही फॉर्म भरना बंद होता है तो उसके बाद आपको एक करेक्शन विंडो ओपन हुआ होगा जिसमें आप नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो है वो, स्टेट, यूटीज, पोस्ट एंड नेशनलिटी ये सब एडिट नहीं कर पाएंगे। इन सब छोड़ करके बाकी सब आपको एडिट करना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा। वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें पैन हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो लगाना पड़ेगा। अप्लाई किए हैं रिजर्वेशन से तो लाना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना पड़ेगा। सबमिट में चेक मार्क कर देते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे मीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग। मतलब अप्लाई करने से पहले आपके पास हर चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे रिजर्वेशन का हो, चाहे डिसेबिलिटी का हो, एक्सपीरियंस का हो, सबका। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट विल नॉट बी अप्लाइड। एक ही पर्सन एक ही बार से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है और वहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा अगर आप कुछ करते हैं तो, ठीक है। और आगे हम लोग देखिए जीके जीएस का सीरीज चला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आरआरबीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे, न्यू पैटर्न पे आधारित हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर ज्योग्राफी का भी एक क्लास सीरीज चल रहा है जिसमें न्यू पैटर्न पे है।
ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सीजीएल का, लेकिन ये आरआरबीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग जा करके देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे द्वारा बनाया गया और वीडियोस भी आपके पास आएंगे जो आपको बहुत तरीके से हेल्प करेंगे। शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम इस नाम से है क्लियर SSC/ऑफिशियल, ठीक है। तो इसमें टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई और नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसके और डिटेल जानकारी आपके लिए बना करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू।